हेलो दोस्तों, यह भारत का भूगोल का पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था 1896 में। यह भारत और अफगानिस्तान की बीच सीमा रेखा बनाती है। डूरंड रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी हेनरी डूरंड द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहते हैं? शिवालिक का जलोढ़ पंख भावर प्रदेश को कहते हैं। भावर प्रदेश शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किसे कहते हैं? भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। देखिए, ये रूर प्रदेश है, ये जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में रूर प्रदेश खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे संपन्न प्रदेश है और भारत का छोटा नागपुर का पठार भी खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे संपन्न है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी को पार्श्वनाथ की चोटी भी कहते हैं। यह चोटी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग अर्थात हजारीबाग के पठार में स्थित है, वराकर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस दर्रा को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है खैबर दर्रा को। इसे भारत का प्रवेश द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आर्य आए थे भारत तो खैबर दर्रा से ही होकर आए थे और मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मुग़ल सम्राट बाबर, ये सब खैबर दर्रे से ही होकर भारत में प्रवेश किए थे। इस कारण इस खैबर दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्थित है स्वर्णरेखा नदी पे, यह झारखंड में स्थित है। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं? टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाया जाता है। लेकिन अगर पूछेगा टाइगर कैपिटल किसे कहते हैं, तो टाइगर कैपिटल किसे कहते हैं? नागपुर को कहते हैं। नागपुर है महाराष्ट्र में, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। शिवकाशी प्रसिद्ध है, शिवकाशी को शिवकाशी भी कहते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित शहर है। यह माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शिवकाशी में माचिस का सबसे अधिक उत्पादन होता है। जारवा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में जारवा, सेंटलीज, ये सब जनजाति पाई जाती है। कीट आकर्षक फसल है, कीट आकर्षक फसल है भिंडी। जब हम कपास की फसल लगाते हैं तो कपास की फसलों को कीटों से बचाने के लिए उसके चारों तरफ भिंडी की फसल उगा दी जाती है, ताकि जब खेतों में कीट का आक्रमण हो तो वह भिंडी की फसल तक ही सीमित रह पाए और कपास की फसल को नुकसान न पहुंचा पाए। तो कीट आकर्षक फसल है भिंडी, इसे ट्रैप क्रॉप भी कहते हैं, ट्रैप क्रॉप। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है जेन नामक प्रोटीन। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ज्वेल ऑफ कश्मीर किस झील को कहा जाता है? ज्वेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है डल झील को। ठीक है। संगमरमर कौन सा चट्टान है? संगमरमर कौन सा चट्टान है? संगमरमर है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। संगमरमर का निर्माण चूना से होता है, चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा किस अयस्क में होती है? सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा होती है मैग्नेटाइट में। लोहे के मुख्य रूप से 4 अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो इन चारों में से सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है मैग्नेटाइट में। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किस पहाड़ी से निकलती है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से और नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है,
कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे का मुख्यालय है नवी मुंबई में। ठीक है, कोंकण रेलवे मुंबई को मंगलुरु से जोड़ती है। इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन सा शामिल नहीं है? भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें महेश्वर शामिल नहीं है। नागेश्वर है गुजरात में, महाकालेश्वर है उज्जैन मध्य प्रदेश में, जबकि भीमाशंकर है महाराष्ट्र में। ठीक है, महेश्वर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।